चलो देखो बेटा, एक दिन हमें आना यूपी में ही लौट के, अब ये बीपीएससी में थोड़े दिन जॉब करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ निकले वैसे अपने यहीं आना है, ठीक। ये बात तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। देखो ऐसा है यार, देखो बीपीएससी अभी पकड़ इसलिए लिए, पकड़ किस लिए ली, ताकि लोग कुछ ना कहें, लोगों के मुंह था ना ये बंद करना था, इसलिए पकड़ ली, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है तुम्हें। अब देखो एक सवाल देखो, हाँ आज हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज, तेरी आज भी क्लास है, तीसरी क्लास है आज। देखो समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज जो वर्ग होता है ना, वर्ग ही है, वर्ग जो है वही समचतुर्भुज है। ऐसे थोड़ा धक्का दे दो, ये थोड़ा धक्का दे दो तो ऐसे बन जाएगा, देखना ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इसके विकर्ण हमेशा, इसके विकर्ण हमेशा कब कितने काटेंगे, 90 डिग्री पे, ठीक। विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे काटेंगे। ये इसका डायमीटर d1 है और ये इसका डायमीटर d2 है, ये हमने लिख दिया यहाँ d1 d2। क्लियर है? अगर यहाँ विकर्ण डाल दे, ये बीचों बीच मध्य बिंदु काटेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये पूरा d1 था, ये d2 था, ठीक। आधी आधी हो जाएंगे, तो ये जो d1 अगर हम इसे क्या डालना है, यहाँ से विकर्ण डाल दें, बीचों बीच ये कट गए, तो आधा इधर हो गया d2/2, आधा इधर हो गया d2/2, इसी प्रकार आधा इधर हो गया d1/2 और d1/2 आधा आधा हो गया। और ये इसकी भुजा है, ठीक है। तो जो भुजा में रिलेशन निकल आएगा, भुजा ए बराबर कैसे निकलेगा वो भी तुम्हें देखो समझाने की कोशिश करें। देखना, एक चीज समझना पहले, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो जहाँ पे संकोण बनता है वहाँ पे क्या बनता है, जहाँ पे संकोण बनता है, एक चीज समझाए तुम्हें, देखो जहाँ संकोण बनता है भाई तो लंब आधार होते हैं, तो ये भुजा ए है, साइड बांध दे इसकी, ठीक है ना। और ये एक देखो, एक क्या होगी, d1/2 आधी हो जाएगी ना ये, ठीक है, नहीं समझे। और ये हो जाएगा d2/2, तो एक हो गई d1/2 और d2/2 आधी आधी, और ये ए है जो बाहर वाली, ठीक है ना। तो मैं अलग समझा रहे। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर यानी d1/2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है d2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, देखो यही तो फार्मूला बनता है, ये तो बना है। क्लियर है? तो समझिए ये क्या साइड है, भुजा बन जाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए जाए तो दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देना, उनका आधा कर देना। क्लियर? तो एक फार्मूला बन जाएगा, एक जे वाला फार्मूला। परिमाप तो भाई है जो वर्ग का परिमाप भाई इसका, क्योंकि देखो हाई बढ़ गई, जैसे थोड़ा धक्का दिया तो ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो जोड़ो चाले हो जाएगा, तो परिमाप वही रहेगा जो वर्ग का परिमाप पढ़ा पीछे आपने। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब बचा ये एक क्वेश्चन याद बन जाता है, कभी कभी थोड़ा लेवल बढ़ता है तो याद बन जाता है। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे देते हैं डायरेक्ट वो, तो साइड गुण देते हैं या साइड दे देते हैं, ठीक है ना, साइड दे देते हैं। तो वो पूछ देंगे कि विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना होगा, तो ये फार्मूला याद रखना है। क्लियर? अब देखो सवाल कैसे बनता है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताने हैं, उसका क्षेत्रफल बताने हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण तो दे देखो डायमीटर, डी मतलब डायमीटर, तो d1 × d2। क्लियर है कि नहीं? तो 1/2 d1 कितना है 12, d2 कितना है 16, ये d1 d2 होते हैं, सही है ना। नहीं मालूम तो ऐसे लिख लो, देखो पहले सीखो तो हमेशा लिख के करो, ठीक है ना। फिर तुम्हें मैथ अपने आप आने लगी, फिर तुम्हें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे उड़ा दोगे, 2 से 1 कट जाए 6 बार में, ठीक है ना। और 16 छंगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, अगर भुजा सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन और देख लो, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विकर्ण क्रमशः, ठीक है ना, विकर्ण क्रमशः d1 बराबर कितना, d1 बराबर लिख लिया 18 और d2 बराबर कितना 36 है, ठीक है ना। d1 बराबर 36 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ, बोलो आंसर फटाफट, ठीक है, लग जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, देख लो क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 d1 × d2, d1 × d2, 1/2 गुना d1 कितना है 18, 18 गुना 36, ठीक है, d2 36 है, इसका आधा कर देते, इसे काटते हैं 18 चाहे ऐसे काटो चाहे इसे काटो, 18 गुना 18 हो गया कि नहीं, 18 वर्ग में मालूम 18 334 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? जो सेंटीमीटर में अगर भुजा है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे, नोट करो फटाफट। देखो इधर एक सवाल देखो, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए। परिमाप के लिए हमें भुजा मालूम होनी चाहिए, नहीं समझे? देखो ये एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज। क्लियर है? ये इसके विकर्ण दिए हैं, देखो इधर देखो तो मैं समझाएं। और जिसके विकर्ण जो है हमेशा 90 डिग्री काटते हैं, ये भी बात सही है। ये देखो एक विकर्ण 40 एक 30 है, एक 40 30 है, तो आधा यहाँ से यहाँ तक कितना रहा, टोटल 40 था, यहाँ से यहाँ तक 20 रहा, पूरा 30 था पूरा, तो आधा कितना रहा 15 रहा, ठीक है ना। तो एक भुजा निकालने, ये 15 ये 20, तो ये 25 निकलेगी,
क्यों 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है देखना। तो ये 3 और 20 दिया, ये 15 दिया है तो इसका ये 5 गुना दिया है 15। ये 4 का 20 दिया है तो इसका भी ये 5 गुना है, देखो 20 दिया नहीं दिया। 5 क्या होता है, इसका भी 5 गुना रख दो, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा, देखो आ गया 25 बगैर फार्मूला, समझ गए कि नहीं। तो ये साइड निकाल दी। अब इसका परिमाप क्या मालूम है, मैं परिमाप मालूम 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 इंटू जे भुजा है, जे ए मान दिया हमने, ठीक है ना। 4 इंटू ए कितना 25, 25 चक्कू 100, ठीक। ये तो बगैर फार्मूला निकाल दिया। तो 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ, कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे समझ गए। अब फार्मूला रख रहे, फार्मूला निकाल लो यहाँ से, तब भी निकल आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ स्क्वायर बराबर कितना है, d1 अपॉन d2, d1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, भाई निकलना करण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, सही। बेसिक समझ में आनी चाहिए लेकिन तुम्हारे, क्यों भैया ये 40 पूरा था ना, तो आधी हमने कर दी, 20 इधर 20 इधर, और ये पूरी 30 थी, 15 इधर 15 इधर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ 90 है। ये समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, एक 15 है, एक 20 है, तो ये वाली भुजा निकल आएगी। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन मुझे याद है, 3 4 5, ठीक है। तो ये 15 है, एक भुजा 20 है, तो ये इसका कितना गुना 5 गुना, ये इसका कितना गुना 5 गुना, तो ये भी इसका 5 गुना होगा। नहीं समझ में आई बात, क्लियर। ये है शॉर्ट ट्रिक, अर्चिव ट्रिक से काम होता है यहाँ पे। नहीं मालूम ऐसे ऐसे ना निकालो तो फिर करण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर आधार स्क्वायर लगा लो, फार्मूला रखे के, कोई दिक्कत, ठीक गुड। देखो भाई देखो, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग पर 400 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। समचतुर्भुज की भुजा चाहिए, तो समचतुर्भुज की भुजा के लिए फार्मूला बताया था ना, 4a स्क्वायर मतलब 4a क्या साइड, साइड में भुजा बराबर समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है ना। क्षेत्रफलों का योगफल, क्लियर। क्षेत्रफलों का योगफल किस पर, विकर्णों पर बने, लिख लेना ये पूरी बात, ना लिखा तो समझ जाओ बस तुम, और हर चीज लिखने में आई है, लेकिन यहाँ समझ लियो कितना है, 400 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 100 बार, तो स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि भुजा मीटर में ना। क्या पूछा है, सिर्फ चतुर्भुज की समचतुर्भुज भुजा ही तो पूछी है, तो यही आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया, नोट करो फटाफट से, नोट कर लो, नोट कर लो। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है। देखो एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है, इधर देखो ये इसके विकर्ण 90 कटेंगे, पहली बात, ठीक है। चित्र से भी समझ लो, समचतुर्भुज की पहले आई भुजा, भुजा कितनी है 5 मीटर का वहां, और विकर्ण दूसरे नंबर क्या, पहले नंबर भुजा, दूसरे नंबर विकर्ण, क्रमशः है, क्रमशः मतलब पहले जो पहले तो ये 5 और एक क्या है, भुजा 5 और ये 8 है, विकर्ण दूसरा 8, तो 8 है ना, तो ये 4 हुई आधी आधी, क्योंकि टोटल 8 है, कोई सी भी ले लो, तो ये आधी आधी 4 हुई, क्योंकि विकर्ण इसके मध्यिका में तो आगे काटन है बीचों बीच, ये तो बता ही चुके हैं। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये 3 निकल आएगी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके यहाँ तक कोई भी बिंदु मान लो, ठीक है ना, ए बी सी मान लो, ठीक है। तो ओ भी निकल आई, वो भी 3, ये 3 तो ये भी 3, क्यों 3 4 5 का कॉम्बिनेशन दोनों था, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है, एक आधार हो गया, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, समझ रहे हो ना चीज, ठीक गुड। 3 3 6 हो गया। अब क्या चाहिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 विकर्ण कितने, 3 और 3 6, 6 4 और 4 8, 4 4 8, देखो विकर्ण 8 और 6, ठीक है, इसे काट लो, 2 3 6 8 3 24 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, मीटर में तो अंतर मीटर में आएगा, ठीक है ना, वर्ग मीटर में, क्लियर। बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज की भुजा चाहिए, कितनी अच्छी बात, देखो भाई साहब विकर्ण दिए हैं, तो सबसे पहले विकर्ण हमें पूरा मालूम है, तो रेशियो मालूम है, विकर्ण का मालूम है, विकर्ण सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे, सही है ना। तो विकर्ण कितना है, देखो क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, क्लियर है, d1 × d2, कोई दिक्कत। और जब भी रेशियो दिया जाए इसे अलग अलग लिखना हो तो हमेशा अलग अलग, इसमें 2x मान लो, क्योंकि x की जो वैल्यू निकले उससे गुणा करते हैं, इंटू 3x मान लो, क्लियर, 2 से 2 कट गया, तो 3x² हो गया, पहले ये बताओ 3x² हो गया, बराबर इधर कितना है 1200, ठीक है, क्षेत्रफल 1200 है, 1200, इससे ये कट जाएगा मेरे भाई 400, इसका रूट निकल आएगा, तो 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया, तो एक डायमीटर कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 20 आई है, तो एक 2 है, 2 के अनुपात 3 के अनुपात, तो 3 दूनी 40, और d2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 या 60। अब हमें क्या चाहिए, भुजा, देखना, देखो ये ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है,
जो समझे तो रुझे है। ठीक, जे इसके विकल्प है, देखो पूरा 40 है तो आधा कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, ठीक है ना, आधा 20, पूरा 160 है तो आधा 30, ठीक है, ये 20 ये 30, तो ये कितना निकलेगा, देखो ये निकालना है, भुजा निकल आएगी ना। अब देखो कैसे निकलेगा, जे तो तुमने गड़बड़ कर दो, कुछ नहीं कर पाइयो, कर ले कोई दिक्कत नहीं, 20 और 30 है ना, 20 30, ठीक, 20 20 400, ठीक, 30 का 900, ठीक, भुजा हमने ये मान ली, क्लियर है। जब तुम्हें अगर पूरा परफेक्ट इसको नहीं बदले तो छोड़ देंगे, छोड़ने तो नहीं, तो 9 4 1300 हो गया बेटा, ये देखो 1300 ये स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये 40 ठीक है, ओके, 20 20 2 40 20 60 सही है। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इसे लिख सकते हैं 100 गुणे 13, यानी 10 रूट 13 आ जाएगा, 10 रूट 13, ए बराबर 10 रूट 13, पूछा क्या है, मुझे मुझे आंसर 10 रूट 13, क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आई कैसे निकालता है बताओ, 100 गुणे 13 लिख सकता है उसके 10 रूट